Let's start with our new exercise, that is exercise 6.3 of chapter 6. So the first question is, find the area of a sector of a circle with radius 7 centimeter if the angle of the sector is 60 degree. So first of all, we will draw the figure. We have a circle and let O be the center, and the angle at the center is 60 degree. So this is the sector OAB, and radius of the circle is 7. So radius is given, that is 7. We have to find the area of this sector. So we already know that if radius is given and the center at the angle is given, radius of the circle r is equals to 7 centimeter, and angle at the center O is 60 degree. So area of sector. Now to find area of sector OAB, we know the formula is theta upon 360 degree into pi r square. So theta is 60, 360 into 22 by 7 into 7 into 7. Until and unless you are not given that take pi equals to 3.14, we will always take pi as 22 by 7. 7 cancel out 7, so it is 3 is 77, 11 7 is 77 upon 3, which is 25.666. Now let us round off this. As you can see, the digit is 6, which is greater than 5, क्योंकि ये 5 से greater है. So digit which is 6 greater than 5, तो 1 ऐड करेंगे, 2 decimal place तक आंसर देंगे. So we will give the answer till 2 decimal place. So first, what we have done, we know theta is given, radius is given. We have applied the formula, which is theta upon 360 degree into pi r square. Now after the calculation, because the number is non terminating repeating, तो हमने इसको क्या कर दिया है, राउंड ऑफ कर दिया है. कैसे राउंड ऑफ किया है, लास्ट नंबर को देखा है, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो 1 ऐड हो जाएगा प्रीवियस नंबर में, 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट यू मीन बाय क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. क्वाड्रेंट मीन्स 4, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड पॉलीगन होता है. ऐसे क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 पार्ट्स. अगर मैंने एक सर्कल के 4 पार्ट्स कर दिए हैं तो टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, हमें पता है. कंप्लीट एंगल अराउंड अ पॉइंट इज हाउ मच, 360. और अगर मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं तो यानी हर एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. हर एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. तो क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री है, तो अब हमें थीटा भी पता है, पर रेडियस गिवन है. नो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सर्कमफ्रेंस इज गिवन. तो हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो क्या हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं? यस. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल is already given, which is 44, but we know circumference is 2 pi r. So 2 into 22 by 7 into r equals to 44. Now multiplication वाला नंबर डिवीजन में चला जाएगा और डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई. 2 cancel out to r equals to 7 centimeter. Now we have radius equals to 7 centimeter. So we can find the area of the quadrant. Area of quadrant is theta upon 360 degree. क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर ही है. दिस क्वाड्रेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर ही है. क्वाड्रेंट स्लैश सेक्टर कहते हैं, एक ही बात है. और थीटा ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है, 90 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, विच इज़ 90 अपॉन 360 इंटू 22 by 7 इंटू आर. 7 कैंसल आउट 7, 9 4 2 11. So it is 77 upon 2, which is equals to 38.5 centimeter square. Now moving to next question. Question number 3. The length of the minute hand of a clock is 7 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 10 minutes. पहले हम एक मिनट हैंड की बात करें तो हम एक क्लॉक ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. Now in this clock we know 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11. अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक. अच्छा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज ऑलरेडी गिवन, विच इज 7. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स. अब अगर हमारे पास एक मिनट हैंड यहाँ पर है और 10 मिनट्स में वो यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ आने में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया है, यानी दिस एरिया वी हैव टू फाइंड. तो बिफोर फाइंडिंग दिस एरिया, अगर हम ध्यान से देखें तो ये टोटल मिनट हैंड जो पूरा एक सर्कल, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, वो 60 मिनट्स में करती है. और ये टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री. तो अगर मुझे थीटा पता चल जाएगा तो मुझे सब पता चल जाएगा. तो हमने कहा, हम सिंपली वी विल राइट सिंपली कि रेडियस जो होगा इस सर्कल का वो उतना ही होगा जितनी मिनट हैंड की लेंथ है, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड, यानी आर कितना हो गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर. नाउ इन 60 मिनट्स, पूरा एक सर्कल का रेवोल्यूशन, एक चक्कर कितनी देर में लगाती है, पूरा एंगल. तो इन 60 मिनट एंगल स्वेप्ट
कि कितना एंगल कवर करती है 60 मिनट में, पूरे एक राउंड में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 1 मिनट में कवर करेगी एंगल 360 डिग्री अपॉन 60, 1 के लिए डिवाइड कर देंगे विच इज़ 6 डिग्री। नाउ अब हमें 1 मिनट के लिए पता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कितने मिनट्स के लिए पूछा है, 10 मिनट्स। तो हमने कहा 10 मिनट्स में कितना एंगल स्वेप्ट करेगी, 6 डिग्री इंटू 10 विच इज़ 60 डिग्री। नाउ सिंपली वी कैन फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड is equals to theta upon 360 degree into pi r square, which is 60 upon 360 into 22 by 7 into 7 into 7. Now it is 6, और ये कैलकुलेशन हमने अभी ऑलरेडी करी थी, 77 upon 3 which is 25.666 एंड सो ऑन राउंड ऑफ करेंगे तो 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now moving to next question. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend 90 degree at the center. ओके, एक कॉर्ड है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री सबटेंड करती है सेंटर पे. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर, यानी इस सेक्टर का एरिया निकालो, ठीक है, एंड मेजर, और मेजर का भी निकालो. अब एक बात बताएं, टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, जिसमें से इतना 90 है, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 90 विच इज़ 270 डिग्री. अब हमें मेजर सेक्टर का भी एंगल पता है और माइनर का भी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल radius of circle is given which is r as 10 centimeter. Now for first, that is for minor sector, angle for minor sector is how much? Theta is 90 degree. So area of minor sector which is theta upon 360 degree into pi r square which is 90 upon 360 degree into 22 by 7 नहीं लेना है, इस बार ऑलरेडी गिवन है, कितना लेना है, 3.14. Then radius is 10 into 10. Now point remove करेंगे तो 100, 0 से 0, 4, 157. So it is 157 upon 2 which is 78.5 centimeter square. Now let us find area of major sector. So angle for major sector, theta is equals to 270 डिग्री. रिमेनिंग एंगल कितना है, 360 में से 90 को माइनस कर दिया है तो 270 डिग्री. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अगेन 270 is to 360 into 3.14 into 10 into 10. Now again if you remove the decimal 100, zeros cancel out 0, this cancel out this. Now 9 3s and 9 4s are. So it is 314 into 3 upon 4 which is, so 157 into 3 upon 2 equals to 461 upon 2. So 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 5s are 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंपल है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमें. Now next question, that is question number 5. A chord of a circle of radius 15 subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment. इस बार segment का एरिया पूछ रहे हैं, ना कि सेक्टर. So let us see. हमारे पास ये है, एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और ये सेंटर पे एंगल कितना बना रही है 60. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट. इस सेगमेंट का एरिया पूछ रहे हैं हमसे, दिस एरिया. तो हमें पता है सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही होता है हमारे पास. और क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 15 है तो ये भी 15 और ये भी 15 हो जाएगा. और अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, ये तो 15 15 ऑलरेडी दिए थे और ये भी 15 हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से दैट रेडियस ऑफ सर्कल R is already given 15. Central angle is given as theta equals to 60 degree. Now area of minor, पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज 60 अपॉन 360 इंटू 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या बोली है 3.14, 15 इंटू 15. कैंसिल आउट दिस एट 6. नाउ 3.14 into 15, 15s are 225 upon 6. On multiplying this, we will get this, and on dividing, we will get this. This is the calculation that you can do on your own. Now, area of triangle AOB.
We have calculated the area of sector. So now area of triangle OAB, which is area of equilateral triangle, and we know the area of equilateral triangle is root 3 upon 4 side square, which is root 3 upon 4 into 15 into 15, which is root 3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी 1.73 and 15 into 15 is 225. So now again solving this we will get 389.25 upon 4, which is 97.3125 centimeter square. Now we have to find the area of segment. So area of minor segment, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को, ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच इज 117.75 माइनस 97.3125, विच इज इक्वल्स टू 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये तो हमारे पास माइनर आ गया. अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया पता है मुझे, ठीक है, वो कितना आ गया दिस, तो मेजर कैसे निकलेगा. पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनर को माइनस कर दूँ तो मेजर बचेगा. तो मेजर के लिए इतना सब कुछ नहीं दोबारा करेंगे. फॉर मेजर सेक्टर वी विल जस्ट राइट दैट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सेगमेंट के लिए हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट का पार्ट जो है उसे रिमूव कर दें पूरे सर्कल के एरिया में से, तो हमारे पास ये आ जाएगा. नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, विच इज़ 3.14 इंटू 15 स्क्वायर, माइनस इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 706.5 माइनस 20.44, विच इज इक्वल्स टू 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंपल सॉल्विंग है, ठीक है. सिंपली क्या किया है हमने माइनर सेगमेंट के एरिया तो हमें ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया था हमने. अब हम इतना सारा वर्क अगेन नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, तो ये रिमेनिंग पोर्शन मेजर वाला सेगमेंट हमारे पास आ जाएगा. Now moving to next question, that is question number 6. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 28 centimeter and sweeps through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned. एक कार है जिसके 2 वाइपर्स हैं, ठीक है, और वो कितने एंगल पे हैं, 120 डिग्री, ठीक है. अब ये जितना भी एरिया क्लीन करेंगे, स्वीप्स आउट, हमें वो बताना है, ये एरिया, ठीक है. तो ये भी एक सेक्टर बन गया. और लेंथ ऑफ ब्लेड ऑलरेडी गिवन है कितनी, 28 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ दिस ब्लेड इज ऑलरेडी गिवन विच इज 28 सेंटीमीटर. सो वी विल राइट रेडियस ऑफ ब्लेड. लेंथ या रेडियस एक ही बात है हमारे लिए, सर्कल के लिए वो रेडियस का वर्क करेगा जो यहाँ पर लेंथ है, इज 28 सेंटीमीटर. एंगल विच इज थीटा इज 120 डिग्री and area of, find the total area cleaned at each sweep of the blade. अच्छा ध्यान से देखेंगे. A car has 2 wipers, do not overlap. Each wiper has a blade length this and sweeps through an angle 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. हमें पहले एक ब्लेड का निकालना है कि एक ब्लेड कितना एरिया कवर करेगी, फिर हम दोनों का बताएंगे, एक ये वाली ब्लेड और एक ये वाली ब्लेड. तो हमने कहा एरिया ऑफ वन ब्लेड, अगर हम एक ब्लेड के एरिया की बात करें तो वो कितना होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, विच इज़ 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 7 4 पर 28 एंड दिस 3 आर, विच इज़ 2464 अपॉन 3, विच इज़ 821.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमने एक ब्लेड का एरिया निकाला है, लेकिन टोटल एरिया एक स्वेप्ट में, मतलब लेफ्ट भी राइट की तरफ जाएगा और राइट भी लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो टोटल एरिया कितना क्लीन हो जाएगा एक स्वेप्ट में. तो टोटल एरिया क्लीन्ड इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया कवर्ड बाय एरिया क्लीन्ड बाय 1 ब्लेड या 1 वाइपर. एक ब्लेड या एक वाइपर कितना क्लीन करता है, इंटू 2, क्योंकि लेफ्ट से राइट भी जाएगा और राइट से लेफ्ट भी जाएगा. सो 2 इंटू 821.33 विच इज इक्वल्स टू 1642.67 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है ऑलरेडी. सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 7. A chord of a circle of radius r subtend an angle of 60 degree. Okay, a chord, ठीक है, subtend an angle of 60 degree at the center. Okay, show that the area corresponding minor segment का एरिया बताना है अगर रेडियस r है. तो ध्यान से देखेंगे, अगर chord 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो ऑब्वियसली ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो हमने कहा कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, ऑलरेडी r गिवन था तो हमने भी r ही लिया है, r, ठीक है. थीटा
कितना है ऑलरेडी पता है, एंगल 60 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करते हैं। अगर हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, विच इज़ 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, विच इज़ पाई अपॉन 6 आर स्क्वायर। ये हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज़ √3/4 साइड स्क्वायर, विच इज़ √3/4 आर स्क्वायर, क्योंकि साइड यहाँ पर क्या है, रेडियस। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो वी ऑल नो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट का कोई खुद डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बस क्या करते हैं, सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करते हैं तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाता है। सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ सेक्टर इज π/6 आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। सो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, अब वी कैन डेफिनेटली टेक पाई कॉमन। अब इसमें से सॉरी आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो π/6 माइनस √3/4 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर आई थिंक ये रॉन्ग है, यहाँ पर पाई इधर नहीं आएगा, पाई यहीं पर आएगा, पाई कॉमन नहीं लिया जा सकता। सो आर स्क्वायर ये रॉन्ग है हमारे पास, अगर मिस प्रिंटिंग भी होती है तो यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट वन। ये हमारी एक्सरसाइज में अब तक सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। फाइंड द शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया चाहिए और रेशियो ऑफ सर्कल। अब अगर मैं इस सर्कल में रेडियस बना दूँ, ये ओ ए, लेट ए बी सी, ठीक है। अब ये ओ बी ओ ए ये सब क्या है, ये हैं इसके रेडियस, ठीक है। तो ये तो हमें लेट हमने कर लिया कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल भी, अच्छा ऑलरेडी गिवन है, लेट नहीं रेडियस ऑलरेडी गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो अगर रेडियस ऑफ सर्कल आर है तो एरिया ऑफ सर्कल तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या आ जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए था और एरिया ऑफ सर्कल, जिसमें से एरिया ऑफ सर्कल हमें मिल चुका है। बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वी नो द फॉर्मूला इज √3/4 साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ कि लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी, हमें नहीं पता, तो लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ए। मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को कितना ले लिया, ए, तो ये हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। क्लियरली अब पूरे क्वेश्चन में आर तो हमें था लेना, लेकिन ए के बारे में तो कुछ नहीं, ए के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या किसी तरह से मैं ए और आर में कोई रिलेशन ला सकती हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा लेट ए डी बी द, लेट ए डी जो है ये ओ ए को मैंने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया और इसे ए डी बोल के ये बोल दिया कि लेट ए डी बी द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। अब अगर ये मीडियन भी है और हाइट भी है और ओ क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा हमारे लिए। तो सिंस, ध्यान से देखेंगे, लेट ओ बी द सेंट्रॉइड, देन लेट ओ बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ऑफ ट्राइंगल ABC। हमने कहा लेट ओ बी द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल एंड वी नो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल of an equilateral triangle divides it in the ratio 2:1। अगर ये सेंट्रॉइड है तो इसने इस लाइन को 2:1 रेशो में डिवाइड कर दिया है। ध्यान से देखेंगे, मैं इसे अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, ये है A, दिस इज़ AD, और अगर ये सेंट्रॉइड है O तो ये 2:1 रेशो है, ठीक है। सेंट्रॉइड ने इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर दिया है, 2:1। तो अगर ऐसी बात है कि 2:1 तो मैं ये बोल सकती हूँ कि AD/OA का रेशो क्या हो जाएगा, AD/OA। देखो AD क्या है, 2 + 1, दिस इज कंप्लीट AD, तो 2 + 1 विच इज़ 3, और OA दिस पार्ट इज़ 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, यहाँ से AD की वैल्यू आ गई है, ये OA को इधर भेज दें तो 3/2 OA, और OA तो क्या था, OA तो रेडियस ऑफ सर्कल था ना, OA OB OC, तो हम इसकी तरह लिख सकते हैं 3/2 R। तो ये मेरे पास AD है। अब AD तो मीडियन है और हाइट भी है इसी ट्राइंगल का। ऑल्सो हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल
ऑल्टीट्यूड कह दो या हाइट कह दो, वो किसके इक्वल होती है हमेशा, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड विच इज़ √3/2 ए। हाइट इसके इक्वल होती है, यानी हाइट का मतलब AD, तो AD की वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हाइट AD 3/2R भी है और √3/2A भी है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, R कितना आ गया या A कितना आ गया, A की वैल्यू आ जाएगी 3/√3R। ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, A की। अब मुझे A की वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो मैंने कहाँ पुट कर सकते हैं, √3/4 इंटू A²। A क्या है 3/√3R, 3/√3R। A² है तो 2 बार रिपीट कर दिया, √3 से √3 कैंसिल, सो इट विल बी इक्वल्स टू 3 3 9/√3, 4 ऐसी है और R²। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ये कहाँ से आई, मैंने इसमें यूज़ किया है थर्ड इक्वेशन को, A की वैल्यू पुट कर दी है, दिस A की। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज टू द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल, हमें इनका रेशो पूछा था और कहा था ये इसकी इक्वल आ रहा है, ये प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 9/4√3 और R², और सर्कल का कितना है नीचे, सर्कल का एरिया है πr²। नाउ R² कैंसिल R², इसे सॉल्व करके तो ये क्या हो जाएगा, 9/4√3, 9/4√3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 1/π। तो इट इज़ 9/4π√3। √3 को रैशनलाइज करेंगे तो √3 विच इज़ 9√3/4π3, 3 3 9, सो इट इज़ इक्वल्स टू 3√3/4π। और यही प्रूव करना था, 3√3/4π विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.413। हमें यही शो करना था, तो हैंस प्रूफ। सिंपल है, मैंने क्या कहा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr²। फिर मैंने फाइंड किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ √3/4 साइड²। साइड हमें नहीं गिवन थी तो हमने क्या ले ली, A। पर हमने कहा कि अगर मुझे रेशियो निकालना है तो यहाँ पर ना तो R आ रहा है ना A। अब रेडियस तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, क्या नहीं था, A। ये तो मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया तो इसकी वैल्यू R की टर्म्स में मुझे पता होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या होती है, मीडियन पे एक ऐसा पॉइंट जो उसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो मैंने कहा AD/OA का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, AD कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 और OA यानी 2। यहाँ से AD की वैल्यू आ गई, OA को उधर भेज दिया। फिर मैंने कहा हाइट की इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, √3/2 साइड, √3/2 इंटू साइड। तो ये भी साइड है, ये भी हाइट की वैल्यू है, ये भी हाइट की वैल्यू, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से मेरे पास R और A में रिलेशन आ गई और वो मैंने पुट कर दी। देन वी हैव जस्ट डन द कैलकुलेशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 9. A square is inscribed in a circle of radius r. एक स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। A square is inscribed in a circle. Don't look at the shape, try to understand. ABCD is a square, okay, and it is inscribed in a circle of radius r. Show that the रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये सर्कल के अंदर में है और इसका रेडियस है r। हमें साइड नहीं पता स्क्वायर की, तो लेट इट बी a। स्क्वायर है तो सारी साइड सेम होगी। तो हमने कहा रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑलरेडी गिवन विच इज r। लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी a। Now area of circle is simple, we all know, which is πr². Now let's come to area of square. Now before coming to area of square, पहले हमें पता होना चाहिए कि साइड की वैल्यू क्या है। तो लेट्स सी कि अगर हम स्क्वायर है तो ये 90 एंगल होगा। इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज p² + b² बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज यानी दिस AC, perpendicular is this BC and base is AD. Now AC is r plus r, 2r, a² plus a², which is 4² a², 2a². So a² equals to 2r², which is a equals to √2r², which is √2r. साइड की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब हमें साइड पता है इस स्क्वायर की, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड होता है यानी साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, √2r। साइड इज बेसिकली a विच इज़ √2r, तो ये हो जाएगा 2r²।
नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ स्क्वायर पहले है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और एरिया ऑफ सर्कल डिनोमिनेटर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज 2r स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर. r स्क्वायर कैंसिल आउट r स्क्वायर विच इज 2 अपॉन पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.637. हैंस प्रूफ. यही प्रूफ करना था हमें. सिंपल है क्वेश्चन, बस एरियाज का फॉर्मूला लगाया, दैट्स इट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अ हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. इस बार हमारे पास एक सर्कल में हेक्सागन है. वी हैव अ हेक्सागन इन अ सर्कल. ओके, ठीक है. वी हैव अ हेक्सागन इन अ सर्कल. नाउ ठीक है, अब हमारे पास ये सब क्या है? रेडियस है. दिस ऑल दीज थिंग्स आर रेडियस. इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ हेक्सागन देन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी आर रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज़ आर. ठीक है, तो ये हमारी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल आर. ठीक है. नाउ a hexagon is inscribed in a circle of radius r. Show that the ratio of the area of hexagon to the area of circle is equals to this. अब बात करें अगर हेक्सागन की तो 6 साइडेड फिगर है, यानी कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6. टोटल कितना एंगल होता है? 360. 6 पार्ट्स कर देंगे तो ईच इज 60 डिग्री. अब अगर ये 60 डिग्री है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल. व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज? इक्विलेटरल. इक्विलेटरल है तो सारी साइड सेम होगी. इसका मतलब हेक्सागन की भी सारी साइड्स कितनी है? आर. तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? रेडियस ऑफ सर्कल इज आर एंड हेक्सागन, साइड ऑफ हेक्सागन, साइड ऑफ हेक्सागन इज ऑल्सो आर. नाउ रेडियस ऑफ सर्कल इज आर तो एरिया ऑफ सर्कल तो सिंपल हो जाएगा. अगर रेडियस आर है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. सिंपल है. अब हेक्सागन की साइड बताए, एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ हेक्सागन का क्या फॉर्मूला होता है वो हमें देखना है. ये कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बना है? 1 2 3 4 5 6. सो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बना है तो 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल. जितना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी √3/4 साइड स्क्वायर विच इज 6 इंटू √3/4. साइड कितनी है? आर स्क्वायर. साइड कितनी है? आर स्क्वायर. नाउ 2 2 4 2 3 6. सो इट इज 3√3r स्क्वायर अपॉन 2. नाउ व्हाट वी हैव? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ हेक्सागन. वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ hexagon to the area of circle. So area of hexagon to the area of circle. Area of hexagon कितना है? 3√3/2r square and area of circle is pi r square. r square cancel out r square. 3√3 अपॉन ये पाई क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा तो 2/पाई. पता है ना ये फ्रैक्शन एज इट इज इसका रेसिप्रोकल हो जाता है विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.827. हैंस प्रूफ. ये अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया है. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन इन दिस. Can you see why the answer is exactly twice the answer to question number 8? क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा आंसर आया था क्या ये उसका एग्जैक्टली ट्वाइस है? तो 8 में हमारा आंसर क्या आया था? दिस. क्या ये इसका एग्जैक्टली ट्वाइस है? यानी रेशो ऑफ हेक्सागन जो आया है हमारा, क्या ये ट्वाइस है रेशो ऑफ ट्राइंगल का जो हमने किसमें निकाला था? इसमें. तो देखते हैं रेशो ऑफ हेक्सागन इज ट्वाइस द रेशो ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो हमने लेट अस चेक करते हैं कि रेशो ऑफ हेक्सागन क्या ट्वाइस द रेशो ऑफ ट्राइंगल है जो हमने इसमें निकाला था इन क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, हेक्सागन का एरिया क्या था? हेक्सागन का एरिया हमारे पास आया है दिस. सॉरी, ये रेशो इस क्वेश्चन में जो आया है ये रेशो है रेशो ऑफ हेक्सागन टू द रेशो ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द रेशो ऑफ ट्राइंगल टू द रेशो ऑफ हेक्सागन एंड सर्कल. और यहाँ पर ये किसका चेक करना है? रेशो ऑफ ट्राइंगल टू सर्कल. ठीक है, टू सर्कल. हमें फाइनल आंसर को चेक करना है कि ये ट्वाइस है कि नहीं. तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या है? 3√3/2 ठीक है. और इसके 8 क्वेश्चन में क्या था हमारा फाइनल आंसर? 8 में था हमारा फाइनल आंसर 3√3/4. 2 1 2 2 2 4 विच इज इक्वल्स टू 3√3/2. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी ये तो एक दूसरे के इक्वली आ गए. दिस मीन्स दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस. ये तो इक्वल आ गए, यानी ये इसका ट्वाइस आ रहा है. तो येस इट इज़ ट्वाइस द, येस इट इज़ एग्जैक्टली ट्वाइस. तो ये एग्जैक्टली ट्वाइस है इसका. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज. इट इज़ वेरी सिंपल. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर.